कल हमारे पास हमारे क्लिनिक में एक लड़का आता है और आकर के हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब, यदि 30 दिनों तक लगातार मास्टरबेशन नहीं करें और नहीं सेक्स करें, यानी कि किसी भी तरह से बीज को 30 दिनों तक लगातार बाहर न निकलने दें, तो क्या इससे स्पर्म क्वालिटी बढ़ जाएगी, सीमेन गाढ़ा हो जाएंगे और ताकत व स्टेमिना बढ़ जाएगी? तो सुनिए, इस बात में कितना मिथ है और कितना फैक्ट है, आज के वीडियो में हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। इस बात को लेकर के बहुत सारे लड़कों के मन में ये सबसे पहला मिथ होता है। उनको ऐसा लगता है कि यदि वह 30 दिनों तक मास्टरबेशन नहीं करेंगे, वीर्य को रोक लेंगे, वीर्य बाहर नहीं निकलने देंगे, तो इससे उनको शरीर में सुपर पावर बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगा। लेकिन फैक्ट यही है कि कोई भी इंसान यदि 30 दिनों तक बीज को रोक लेने से कोई सुपरमैन नहीं हो जाता है। लेकिन हाँ, ये सही बात है, यदि आप 30 दिनों तक मास्टरबेशन नहीं करते हैं, मास्टरबेशन छोड़ देते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, फोकस लेवल बेहतर हो सकता है, क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलता है। देखिए, होता क्या है, यदि जो लोग रोज मास्टरबेशन करते हैं, तो रोज का मास्टरबेशन करने की आदत की वजह से उनका मन व्याकुल रहता है। तो जब मास्टरबेशन करना 30 दिनों तक छोड़ देते हैं, तब तो उनका व्याकुलता खत्म होता है, जिससे शरीर सही रूटीन में आ जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इस बात को लेकर के जो मिथ होता है, वह यही है कि बहुत सारे लड़कों को ऐसा लगता है कि शरीर से यदि बीज निकल गया तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। लेकिन ये मिथ है। फैक्ट यही है कि बीज निकलना कोई बीमारी नहीं होता है। यदि जो लोग दिन में कई बार मास्टरबेशन करते हैं और इसके साथ साथ पूरा नींद नहीं कर पाते हैं, पूरा नींद नहीं लेते हैं, खान पान भी सही नहीं है और लगातार स्ट्रेस लेते हैं, तब इसकी वजह से इस केस में उनको थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। यानी कि बीज निकलने से कमजोरी नहीं होता है। इसके साथ साथ यदि आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है, तो इसकी वजह से आपको शरीर में कमजोरी महसूस हो सकता है। इस बात को लेकर के तीसरा वो सबसे बड़ा मिथ होता है कि बहुत सारे लड़कों को लगता है कि 30 दिनों तक यदि रोक लेंगे तो इससे फायदा होगा। देखिए, 30 दिनों तक बीज को रोकने से हर किसी के लिए फायदा नहीं होता है। फैक्ट यही है कि कुछ पुरुषों में 30 दिनों तक रोकने से सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, फोकस बेहतर हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों में 30 दिनों तक बीज को रोकने से बेचैनी, चिड़चिड़ापन, मिजाज बदलते रह सकता है, नींद खराब हो सकता है, यहाँ तक कि नाइटफॉल जैसी समस्या हो सकता है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, नहीं एक्सट्रीम। अगला जो इस बात से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो मिथ होता है, वो यह है कि बहुत सारे लड़कों को लगता है कि नाइटफॉल होना बीमारी होता है। लेकिन फैक्ट यह है कि जब आप हस्त मैथुन संबंध बनाना 30 दिनों तक लगातार बंद कर देते हैं, तो इस बीच जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जो बीज बनेगा, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। इसे नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस कहते हैं। यदि आपको सप्ताह में 1 बार या 2 बार नाइटफॉल होता है, तब घबराने की कोई बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन यदि सप्ताह में 2 बार या 3 बार या इससे भी ज्यादा बार आपको नाइटफॉल हो जाता है और साथ में थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन रहने लगे, तब ऐसे केस में आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है। देखिए, यदि जिस पुरुष को कभी कभी नाइटफॉल होता है, यानी कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार नाइटफॉल होता है, तब तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन
यदि जिस पुरुष को हर रोज नाइटफॉल हो रहा है और साथ में थकान है, कमजोरी है, मियाज बदलते रहता है, चिड़चिड़ा मियाज रहता है, गुस्सा ज्यादा आता है, तब ऐसे केस में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसको इग्नोर करने की गलती नहीं करना चाहिए। इग्नोर करने की वजह से आपकी समस्या बढ़ सकता है। अब जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि गलत जानकारी बहुत फैल चुका है। मैं हूं डॉक्टर वी के राय। मिलते हैं अगले वीडियो में।